जेएसएससी कार्यालय के बाहर पीजीटी अभ्यर्थी धरना पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि दूसरी डीवी लिस्ट जेएसएससी की ओर से जारी हो, क्योंकि इससे पहले जो डीवी के लिए लिस्ट जारी किया गया था उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो अभी भी खाली हैं और ये चाह रहे हैं कि दूसरी सूची जब जारी हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया पूर्ण हो, उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनका मेरिट लिस्ट सामने आए। 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन जेएसएससी की ओर से किसी प्रकार का जो उत्तर है वो नहीं दिया गया है। इसलिए अब अभ्यर्थी खुद पहुंच गए हैं यहां पे धरना देने के लिए, क्योंकि किसी प्रकार की जो स्पष्ट जानकारी है वो आयोग की ओर से नहीं दिया गया है। कई बार जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग जिलों के वो यहां पर आ चुके हैं, आयोग के बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनसे मिल चुके हैं, जो वो चाह रहे हैं उत्तर उस तरह का उत्तर नहीं मिला है। तो अब जो है वो चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई उत्तर मिल जाए, उसके बाद ही वो यहाँ से निकले। तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से वो रांची के जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। बात करते हैं कुछ अभ्यर्थियों से, जानते हैं कि मामला कहाँ फंस रहा है, कब की नियुक्ति है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एस्थर निकोल टोप्पो है। मैं बोकारो स्टील से आई हूँ। अच्छा, मामला कहाँ फंस रहा है? 400 से अधिक पद बचे हुए हैं। डीबी फर्स्ट डीबी के लिए लिस्ट जारी हो चुका है, दूसरे के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपके अर्हता उस तरह से नहीं है या फिर अर्हता रखते हैं? जैसे कि आपने हम लोगों से पूछा कि मामला कहाँ फंस रहा है, ये तो आपको जैसे ऑफिस में जैसे कि साहब लोग बैठे हैं उनको पूछना चाहिए था कि मामला कहाँ फंस रहा है। रिजल्ट आप कहाँ फंसा के रख रहे हैं? रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? जब आप सक्षम हैं तो आप जारी कीजिए, और सक्षम नहीं है तो पूरा रद्द कर दीजिए। पूरा 2023 में जो आपने पीजीटी निकाली थी उनको रद्द कर दीजिए। आप जब रिजल्ट जारी करने के लिए आप सक्षम नहीं है, और तब आपने क्यों रिजल्ट, आपने रिक्रूटमेंट क्यों निकाला? आप जब रिक्रूटमेंट थी, जब खाली था सीट, वैकेंट थी, तभी आपने निकाला। जब वैकेंट सीट निकाला आपने, बच्चों ने एग्जाम दिया, फिर आप जब वैकेंट सीट आप खाली खुद रखना चाह रहे हैं या फिर आप रिजल्ट देने में क्यों संकुचित करना चाह रहे हैं? कुछ तो बात होगी। आप सक्षम नहीं है इसका मतलब कि आप रिजल्ट निकालने में, तो जब आपको रिक्रूटमेंट निकालना नहीं था, रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं निकालना था। जब आप सक्षम नहीं थे तो नहीं निकालना था, और सक्षम है तो आप सेकंड डीवी लिस्ट निकालिए। और आपने रिजल्ट निकाला, जिससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि आपने रिजल्ट थोड़ा थोड़ा निकाला है। दाल के साथ भात दिया, चावल रोटी दिया, ऐसे निकाला आपने। सब्जी नहीं दिया तो भूल गए तो आपने फिर अचार डाला। इस टाइप का आप लोगों ने निकाला है कि भूल भूल करके निकाला है, थोड़ा थोड़ा निकाला है। कभी जनवरी में निकाला, कभी मार्च में निकाला, 4 सब्जेक्ट का निकाला, 11 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट का निकाला, 7 सब्जेक्ट का नहीं निकाला। तो क्यों नहीं निकाला? आपने इस तरह करते करते अपने साल पार कर दिया। जो रिजल्ट आपका 6 महीने 7 महीने या साल भर में निकलना था, आपने उसको 2 साल कर दिया। 2 साल में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया, कोई पारदर्शिता नहीं आया कि मतलब हम जान पाए कि क्या हुआ है रिजल्ट के लिए। आज हम जो बैठे हैं यहाँ पर यही जानने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों आप रिजल्ट नहीं निकालना या चाह नहीं रहे निकालना, या फिर आप कुछ तो बात होगी ना, आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। और जो हम लोग इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने प्रॉब्लम फेस करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। सुबह से आकर के यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं और एक शिक्षक को आप रोड पे बैठा दिए हैं। ये तो एक समाज के लिए और आपके लिए, सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। और हम ये बहुत सारी समस्याओं को हम झेलते हुए आज बैठे हैं, और हमारी मांग है कि सेकंड डीवी लिस्ट आप जल्द से जल्द जारी करें। धन्यवाद। और भी कुछ अभ्यर्थी, अच्छा कट ऑफ लिस्ट आप लोग का जारी हो गया है क्या? नहीं कट ऑफ नहीं सर, हम लोग कट ऑफ अभी तक जारी नहीं हुआ है सर। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो नियुक्तियाँ हैं 2023 से ही शुरू हुई है सर। अभी लगभग 3रा साल चल रहा है ये सर, लेकिन अभी तक इसके बारे में जो हम लोग को 7 सब्जेक्ट है उसमें कट ऑफ जारी अभी तक नहीं हुआ है सर। कैसे पता चलेगा कौन अभ्यर्थी सफल है असफल है? ये तो सर आयोग ही बताएगी सर कौन सफल है नहीं सफल है। आप लोग तो मैन ये प्रश्न होना चाहिए, वही मैन यही आप लोग के दिक्कत हो रहा है ना कि भाई हम लोग को बताया नहीं गया है कि जो कट ऑफ है क्या है। अगर पता रहता तो आप लोग भी आते भी नहीं। मैं सिर्फ इसको क्लियर कर देता हूँ इसमें क्या चल रहा है। देखिए, इस पे जो है जेसीसी में आप देखिएगा, यही हम लोग का मेन डिमांड है कि 1 साल से ऊपर हो गए, 4 सब्जेक्ट का ये कटर पर स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन 7 सब्जेक्ट का अभी तक नहीं जारी किए हैं। सारे सब्जेक्ट हो ये सर मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, हिस्ट्री है,
और हिंदी है सर। ये 7 सब्जेक्ट का है जो न कटअप जारी किए हैं ना ही स्कोर कार्ड जारी किया है इन्होंने। और दूसरी बात है कि सेम रिक्रूटमेंट का एक ही नोटिफिकेशन में ये पार्ट करके रिजल्ट दिए हैं। पहला यहाँ पे लुक है, इनमें इतनी शुरू से पीजीटी में लुकफोल है और आज तक इनकी लुकफोल चलते जा रही है। आप बताइए कि ये बोलते सेकेंड डिवी एक साल में, अगर हम मान लीजिए 3 साल के बाद निकालते हैं कि नहीं बच्चा, मान लीजिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से नहीं रहेगा, 1 साल के बाद 2 साल के बाद इनको याद रहेगा। आज जेपीसी का रिजल्ट आया, 2 महीने भी नहीं हुआ उसका कटअप और स्कोर जारी हो गया। यूपीसी अपना स्कोर और कटअप सारे एग्जाम दे देते हैं, बट यहाँ पे जेसीसी में नहीं है। कोर्ट पे बोलते हैं, कोर्ट पे भी हम लोग अप्लाई किए, कोर्ट को बोलते हैं कि अभी ये प्रक्रिया प्रोसेस में, इस वजह से हम लोग नहीं कर सकते। तो कोर्ट में भी इतनी लोड बढ़ी पड़ी है क्योंकि ये जवाब नहीं देते सही से, ये संतुष्ट है इनके बातों से। हम लोगों ने साल भर में कई बार इनके दफ्तर में आकर के हम लोगों ने एप्लीकेशन जमा किया है कि सर आपने लिखा था सेकेंड डिवी जारी करेंगे, कब करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारा स्कोर कार्ड और कटअप कब जारी करेंगे ये बता दीजिए आप। ये बोलते हैं अरे जाइए पीजीटी हमको पता है, जब आना होगा आ जाएगा। यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, ये इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं है। ये इस ऑफिस का क्या मतलब है? बंद कर दीजिए फिर। जब आप किसी चीज़ का जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं तो उस जगह का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मायने नहीं बनते हैं। छात्र अगर एग्जाम दिए हैं तो उनके जानने का पूरा हक है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, हम कितने मार्क्स से रह जा रहे हैं, जो अगला बार उतनी तैयारी करेंगे। ये हमेशा सेकेंड लिस्ट के नाम पे। और बताइए कटअप जब रिजल्ट जारी किए हैं तो बिना मार्क्स का रिजल्ट जारी तो नहीं हुआ होगा, तो साथ साथ उनको मार्क्स और कटअप जारी करने में क्या दिक्कत है? ये पहले रिस्पॉन्स शीट भी नहीं जारी करते थे, उस समय भी आंदोलन किया गया तो ये रिस्पॉन्स शीट जारी किए हैं। तो शुरू से इनके सारे जितने वैकेंसी जाती है उसमें से अभी देखिएगा अब सहायक HR हो गया, इसके अलावा आप लेडी का जो एग्जाम था, लेडी सुपरवाइजर का, उसका एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम था, लैब असिस्टेंट का एग्जाम, सबका 1.5 गुना रिजल्ट आया था। लेकिन पीजीटी में जितने सीट है उससे भी कम डीबी के लिए बुलाए थे, ये शुरू में ही कम बुलाए थे। क्यों बुलाए थे? आज तक इनके पास जवाब नहीं है। जवाब मांगते हैं तो जवाब देते नहीं है। तो हम लोग क्या करें, किससे जवाब मांगे? सारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हम लोगों ने दिया है, तो बोलते हैं कि जैसे इंडिपेंडेंस बॉडी है वो अपने हिसाब से करती है। तो सर इसका तो अब समय आ गया ना कि कोई एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि किसी भी प्रक्रिया का कितना समय होना चाहिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। आप 1 साल में अगर एक प्रक्रिया को नहीं क्लोज कर सकते हैं तो आप अपने काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम से भाग रहे हैं, आप काम चोरी कर रहे हैं, तभी आप इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। आज और ये सबके लिए प्रक्रिया चलते जाएगी। जहाँ में झारखंड के जितने भी स्टूडेंट सबके लिए बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक विषय के लोगों के लिए नहीं है, ये सबके साथ होगा। असहायक HR है उनका भी डीबी सेकंड लिस्ट में देखिएगा 5 साल के बाद आएगा। ये जेई का भी वही हालत हो गया है, लैब असिस्टेंट का वही बात है, आज ITI वाले बैठे उनका भी वही हालत है। सबके क्यों? क्योंकि इनका मन बढ़त है, कोई इन पे लगाम लगाने वाला नहीं है। ये अपने मन के राजा हैं, हमारा मन आएगा तो देंगे। ये कहीं मतलब है सर? अगर हम ये डेमोक्रेसी इंडिया में है, हर चीज़ का यहाँ पे कन्वर्ट हमें बैठे हैं, और जब तक ये चीज़ का जवाब नहीं देंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इसे ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी। यही पीजीटी, यही जेसीसी ने 2017 में पीजीटी की वैकेंसी लाई थी, 2 साल में उसको क्लोज कर दिया था। लेकिन आज ये 2023 वाले पीजीटी में ये चीज़, एक ही विभाग में ये दोबारा ये इतना चीज़ें बदलाव कैसे हो गई? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो दिक्कतें आई हैं। तो मेरा मानना है कि आप सारे वैकेंसियों को समय पे आप इसको क्लोज कीजिए और छात्रों का समय को आप कदर करें। कौन से जिला से, क्या नाम है? जी मेरा नाम रवि हुआ सर, रांची से हम हैं। अच्छा, आप लोग जिसे होता है कि एक आंसर की जारी होता है, ठीक है, तो उससे आप लोग मिलान भी करते होंगे। हाँ करते हैं। तो मिलान किए तो क्या लग रहा है कि उतना मार्क्स जो है वो है? हाँ, मार्क्स अच्छा है। ऐसे कि एग्जामिनेशन 2 दिन में हुआ था, एग्जामिनेशन कब एक लागू होता प्रोसेस, तो उम्मीद अभी हम लोग को है कि अच्छे मार्क्स आए। वैसे यहाँ पे क्वालिफाई सभी लोग कर गए हैं, क्वालिफाई 75 में हुआ है। और कटअप जितना भी है जारी नहीं किया कि चाहे पेपर इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कॉमर्स, जो भी पेपर हो, जब कटारी नहीं किया तो हम लोग उम्मीद तो लग रहा है कि हम लोग का 110 से प्लस मार्क्स है। लगभग जितने भी लोग आए हैं ना 150 110 से प्लस मार्क्स है, तो उम्मीद लग रहा है कि 110 मार्क्स तो अच्छा मार्क्स है, खराब मार्क्स यहाँ पे नहीं है। सच्ची है कि बहुत सारे सीट्स यहाँ पे खाली 400 से प्लस अभी भी वैकेंट है, जितना भी नियुक्ति आई थी। कि JSSC जो है वो सेकेंड जारी नहीं कर रही है, 1 साल से ऊपर हो गए, कोई प्रकार का सुगबुगाहट भी नहीं हो रहा है इसमें। लास्ट में मार्च में इसका जो है डीबी लिस्ट जारी किया गया था, उसके बाद कभी भी जो है सेकेंड जारी नहीं किया गया। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, लोग JSSC और फिर लोग आए, कैंडिडेट्स लोग, मैंने हम लोगों ने कहा कि आइए, तो आने के बाद भी वहाँ पर दस्ता दिया गया 7 दिनों के अंदर जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कोई प्रकार कुछ भी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। JSSC पूरे तरह से मनमानी कर रही है, पूरा खेला हो रहा है, क्या और समझ में नहीं आ रहा। हमको लग रहा है खेला ही चल रहा है, इसी कारण से इतना लेट कर रही है। जब हम लोगों ने बात कहा क्यों नहीं निकाल रहे हैं सेम पेपर का स्कोर कार्ड जो है, आखिर में कैंडिडेट्स लोग परेशान हैं, स्कोर कार्ड आना चाहिए उनका, अपना कट ऑफ मार्क्स आना चाहिए, तो बोले इसका भी हम लोग को अभी
तैयारी कर प्रोसेसिंग में है, सेम पेपर का कंप्लीट जब तक नहीं होगा जारी हम लोग नहीं करेंगे। तो कब तक कीजिएगा, कर दीजिए, बोल कुछ दिन में करेंगे। उसके बाद देखिए रिजल्ट आपका सेमेस्टर का आ गया, अभी सुनने में आ रहा है उसका होगा, उसके बाद होगा पीजीटी। जब पीजीटी 2023 का है, पहले शुरू कर लीजिए ना पीजीटी का, तमाम जितने पेपर है सबका दे दिए हैं। इसमें से 4 पेपर ऐसा है जिसका कि कट ऑफ मार्क्स और स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। इनके तमाम सम पेपर ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आए हुए, जितने भी तमाम के लगभग है, मैंने बात किया, कोई आए हुए दुमका से, कोई बोकारो से, कोडरमा से, हजारीबाग से, पलामू से, गिरिडीह से, मैंने बहुत दूर से आए हुए हैं। मतलब बहुत तकलीफ झेलते हुए आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनका साफ ये मांग है कि सेकेंड DV लिस्ट आना चाहिए। बहुत दिनों से ये वेट करने पर नहीं हो रहा है, इसलिए लोग आज धरना पसंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और सचिव से यहाँ पे लोग मिल के ही जाएंगे, जाने वाले यहाँ पे नहीं है। अगर वो कह देंगे कि इतना डेट में एग्जाम आ जाएगा सेकेंड DV लिस्ट, तभी यहाँ से वो लोग यहाँ से निकलने वाले नहीं जाने वाले हैं। क्या नाम है, कौन सा जिला? संजय कुमार, गिरिडीह है। फिर रांची की बात कर ले तो रांची में JCC और JPSC ऐसा 2 आयोग है जहां पर अमूमन आपको अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो दिखेगी। बाहर अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन करते या फिर JCC या JPSC कार्यालय का चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। बीते दिनों एक मामले में हाईकोर्ट ने ये फैसला भी दिया था कि JCC और JPSC में एक काउंटर होना चाहिए जो फैक्ट फाइंड करे कि वैसे अभ्यर्थी जो लगातार हाईकोर्ट के शरण में पहुंच रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, कम से कम यहाँ से वो चीज़ों को फाइंड आउट करके ही वो हाईकोर्ट तक पहुँचे। इनका भी मामला भी हाईकोर्ट में है, उसमें भी क्या चल रहा है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप अब लोग हाईकोर्ट भी पहले जा चुके हैं ना, उसमें भी मामले की चल रही सुनवाई, उसमें क्या कुछ आयोग की ओर से कहा जा रहा है, आप लोग आगे क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि लंबी चौड़ी बातें नहीं करना है हम लोग को। बात ये सीधा बता देते हैं, अगर इतिहास में अगर दर्ज किया जाएगा तो सबसे अगर स्टूडेंटों को परेशान करने वाला अगर संस्था का नाम होगा तो ये ना बिहार का होगा ना बंगाल का होगा बल्कि झारखंड का JCC होगा। ये अपने जीवन काल में जब से 2008 से स्थापना हुई उसके बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी को प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और इतना दिन लगा देते हैं कि कितने लोग तो भूल जाते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आया है। और उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो तारीख पे तारीख, कहावत सुने हैं ना कि तारीख पे तारीख इतना देते हैं कि तारीख को भी शर्म आने लगता है। और हम लोग एक अभ्यर्थी हैं, मारा हुआ है एक तरह से। क्या है, हम लोग को उम्मीद जगह है, क्या भावी टीचर बनने वाले हैं तो हम लोग से क्या होगा कि देश, हमारे समाज, हमारा झारखंड के बच्चों को सही डायरेक्शन देंगे। हम ही के साथ अन्याय होगा तो बताइए हम लोग कितना मजबूर हो गए। सारे लोग टूट चुके हैं। तो सर से हम कहना चाहते हैं कि सर आप आइए और हम लोग को एक स्पष्ट अपने विचार रखिए, आपका मंसूबा क्या है, आपका मंसूबा क्या है, आपको जिस लिए बनाया गया है उस काम को कीजिए। अगर एक एक वैकेंसी को अब सालों साल लगा दीजिएगा तो क्या मुझे आप एक मर्तबा स्वर्ग में ही मिलेगा क्या, या नर्क में ही मिलेगा क्या जॉब? तो आप इनको सही ढंग से कीजिए। यहाँ पे जो पिटिशनर बनता है जिसके पास माल है वो फेल ही क्यों ना हो एग्जाम में, लेकिन उसको जॉब मिल जाता है। पता चला कि जो मार्क्स लाया है वो केस ना कर पाया है, पैसा ना है, तो उसको एक जॉब नहीं मिल पाती है। और कोर्ट में यह इतना मामला फंसा हुआ है, वहाँ पे ये जवाब नहीं दे पा रही है और नहीं देती है। तो बताइए ये मनमानी कर रही है कि नहीं? लोकतांत्रिक देश में आप इतने बड़े अधिकारी होके, इतने बड़े पद पे बैठ के अगर आप मनमानी करेंगे, हम स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो बताइए ये कहाँ क्या न्याय है? तो हम लोग ये नहीं आए हैं कि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को एक स्पष्ट अपने बात को नहीं रखेंगे, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हाँ कब आएगा, यानी ये भी बोल दे कि नहीं देंगे तो हम लोग भी चले जाएंगे। एक उम्मीद का जो किरण है, या तो बुझा दीजिए या तो जला दीजिए। आपको जो करना है सर हम लोग के सामने आके बता दीजिए कि क्या करना है या नहीं करना है। बताइए ये क्या है? सही बोली मैम बोली कि हम लोग खाना दे रहे हैं तो दाल दे रहा है, सब्जी देना भूल जा रहा है। इतना विवादों में है कि वैकेंसी नोटिफिकेशन आने से ही शुरुआत जो इसका विवाद हो जाता है, ज्वाइनिंग तक विवाद चलता है। सोच लिए ऐसा वैकेंसी निकालते हैं। तो सर हम कहना चाहते हैं कि आप आइए और आपके बायोस्कोप के माध्यम से हम सभी लोगों को ये सूचना, एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये मेरा सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि आने वाले जितने भी झारखंड के एग्जाम होगा, जितने भी विद्यार्थी हैं, सबके हक की बात क्या कहा जा रहा है। और आप लोग भी ध्यान दीजिए ताकि यहाँ पे जो भी हम लोग का रिजल्ट बचा हुआ है, 11 का 11 सब्जेक्ट में वैकेंसी खाली है, उसको पूरा कीजिए। आप बिहार चले जाइए ना सर, धड़ाधड़ घटाघट लाखों लाख वैकेंसी को टीचर वाले को बहाली कर रहा है। ये बताइए 2 महीना में कर रहे हैं, 2 मंथ में वहाँ पूरा कर दे रहे हैं। अरे 3120 को कंप्लीट करने में 3 साल लगा दें। 2023 का वैकेंसी 2025 आ गया है और हमको अभी लगता है और कितना खींचेंगे। अब हम खींचने नहीं देंगे सर, आपके सामने आपके चरणों में अपने जान देने के लिए तैयार, वहीं पे हम सोए रहेंगे और आपसे बात करेंगे। सर आप क्या बोलते हैं? ठीक है।
ठोस और स्पष्ट जानकारी चाहिए जेएसएससी से, तभी वो यहाँ से जाएंगे। और देखिए जिस तरह इन्होंने कहा कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे भी नियुक्तियाँ होती है, वहाँ पे भी अपने आयोग हैं, लेकिन वहाँ पे इतना मामला नहीं फंसता है, इतना लंबा जो नियुक्ति है वो नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नियुक्तियाँ हैं वो कई वर्ष बीत जाने के बाद होती है और बहुत सारी ऐसी नियुक्तियाँ हैं जो पूर्ण भी नहीं हो पाती है। और कारण यही है कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लगातार अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सहायक आचार्य के हो, पीजीटी के हो, या फिर आईटीआई जो प्रशिक्षण अधिकारी के हो, या फिर अन्य जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो आयोग इस पे अब क्या कुछ करता है ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही है, ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों के मन में किसी प्रकार की जो मंशा है वो उत्पन्न ना हो और जो चीज़ें हैं वो भी ना इसमें देखने को मिले। तो देखने वाली बात होगी कि जेएसएससी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री